पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन बैठक में शामिल होने के लिए आने का न्योता दिया है। ये बैठक इस साल अक्टूबर में इस्लामाबाद में होनी है और इस बैठक में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के राष्ट्र प्रमुख शामिल होंगे। हालांकि भारत और पाकिस्तान के संबंधों को देखते हुए इसकी बहुत कम संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्लामाबाद का दौरा करें। देखने वाली बात यह होगी कि क्या पीएम मोदी अपनी जगह अपने किसी को पाकिस्तान भेजते हैं या नहीं। पाकिस्तान 15 और 16 अक्टूबर को शंघाई सहयोग संगठन की बैठक की मेजबानी करेगा। शंघाई सहयोग संगठन की मेजबानी बारी बारी से इसके सदस्य देशों को मिलती है। इसी के तहत इस बार बैठक की मेजबानी की जिम्मेदारी पाकिस्तान को मिली है। शंघाई सहयोग संगठन की राष्ट्र प्रमुखों की बैठक में पीएम मोदी शामिल होते रहे हैं, लेकिन इस साल कजाकिस्तान में हुई बैठक में प्रधानमंत्री मोदी शामिल नहीं हुए थे क्योंकि यह बैठक आम चुनाव के समय हुई थी। पीएम मोदी की जगह उस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए थे। अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि पाकिस्तान में होने जा रही इस बैठक में नेताओं को वर्चुअल संबोधित करने की सुविधा मिलेगी या नहीं। एससीओ में चीन, रूस के साथ भारत और पाकिस्तान पूर्ण सदस्य है। एससीओ में चीन का दबदबा है। चीन ने इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके बीआरआई को प्रमोट करने के लिए किया हुआ था। हालांकि भारत ने कभी भी चीन की इस परियोजना का समर्थन नहीं किया है और बीते साल भी एससीओ के संयुक्त साझा बयान में भारत ने बीआरआई का जिक्र नहीं करने को आदेश दिया था। एससीओ एकमात्र बहुपक्षीय संगठन है जिसमें भारत और पाकिस्तान साथ काम करते हैं। हालांकि यह एससीओ में चीनी प्रभुत्व और समूह को पश्चिम विरोधी के मंच के रूप में स्थापित करने के प्रयासों से सावधान है। अन्य सभी सदस्य देशों के विपरीत भारत ने एससीओ के संयुक्त वक्तव्य में चीन के बीआरआई का भी समर्थन नहीं किया और पिछले साल मोदी द्वारा वर्चुअली आयोजित राष्ट्र अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन में इसने उस दीर्घकालीन आर्थिक रणनीति में शामिल होने से इनकार कर दिया था, जिसकी घोषणा ब्लॉक ने की थी क्योंकि ऐसा लगता था कि यह चीनी हितों को पूरा करने के लिए डिजाइन की गई थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि एससीओ शायद एकमात्र बहुपक्षीय मंच है जहां भारत और पाकिस्तान एक साथ काम करने में कामयाब रहे हैं, वह भी तब जब 2015 में वार्ता प्रक्रिया के फिर से शुरू हो करने और उनके असफल प्रयासों और उसके बाद हुए आतंकवादी हमलों के बाद से संबंधों में शत्रुता आ गई थी। जबकि भारतीय प्रतिनिधि मंडल एससीओ अभ्यास में भाग लेने के लिए पाकिस्तान की यात्रा कर चुका है और पाकिस्तान की विदेश मंत्री बिलावर भुट्टो जरदारी पिछले साल एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए भारत आए थे। भारत सरकार ने सीएचजी बैठक के लिए एससीओ प्रोटोकॉल के अनुसार दिए गए निमंत्रण पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। रिपोर्ट्स की माने तो जम्मू कश्मीर में हालिया में हुए आतंकी हमले पाकिस्तान में किसी भी उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय यात्रा के खिलाफ निवारक रूप में कार्य करेंगे। पिछले महीने अपने कारगिल विजय दिवस संदेश में मोदी ने पाकिस्तान का नाम लेते हुए कहा था कि उसने इतिहास से कुछ भी नहीं सीखा और आतंकवाद और छिद्र युद्ध के माध्यम से प्रासंगिक बने रहने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान का दौरा करने वाली आखिरी भारतीय विदेश मंत्री 2015 में सुषमा स्वराज रही थी। मोदी के अपने समकक्ष शहबाज शरीफ के भाई नवाज शरीफ के साथ तालमेल के बावजूद भारत पाकिस्तान संबंधों में सुधार की संभावना कमी है। खैर, एससीओ के बारे में बताएं तो यह एक स्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह एक राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है जिसका लक्ष्य क्षेत्र में शांति, सुरक्षा एवं स्थिरता बनाए रखना है। वर्ष 2001 में इसका गठन किया गया था। एससीओ चार्टर पर वर्ष 2002 में हस्ताक्षर किए गए थे और वर्ष 2003 में इसे लागू किया गया था। इस संगठन का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आपसी विश्वास और सद्भाव को मजबूत करना है। राजनीतिक, व्यापार और अर्थव्यवस्था, अनुसंधान तथा प्रौद्योगिक एवं संस्कृति के क्षेत्र में प्रभावी सहयोग को बढ़ावा देना, शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटक, पर्यावरण संरक्षण आदि क्षेत्रों में संबंधों को बढ़ाना भी है। संबंध क्षेत्रों में शांति, सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करना एससीओ के सदस्य देशों में चीन, रूस, पाकिस्तान, भारत, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान सदस्य देश हैं। आप ये चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए खबरवाला 24 न्यूज़।